अच्छा, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल फाइंड करने के लिए फार्मूला बताया था, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाट में काउंट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वाट कितने के बराबर है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कितने के बराबर है। एग्जाम्पल इस पर करेंगे। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ऑब्जर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो वो होगा, वो मूव करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर। जब वो ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर जाएगा, और जब वो इमिट करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर आएगा ऑर्बिट। ये इसकी वो है, क्या कहते हैं, कानून है कि ऑब्जर्वेशन से जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो हाई एनर्जी होगी, और हाई एनर्जी हायर लेवल पे जाएगा। अब इसके अलावा इस पर जो सीरीज़ है, 4 मुख्तलिफ सीरीज़ हैं इस एमिशन के बारे में और इसको वापस लाने के बारे में। लेट सपोज अगर कोई चीज़ फर्स्ट ऑर्बिट में आती है, मीन कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में आती है किसी भी ऑर्बिट से, सेकंड से फर्स्ट में आ रही है। लेट सपोज ये देख लें, ये सेकंड से फर्स्ट में आ रही है, ये थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रही है। ये ऑर्बिट लेवल है। पहले ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है -13.6 है, दूसरे का जो है -3.4 है, और तीसरे का है -1.5 है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो, चूँकि माइनस में है चीज़, लग तो रहा है कम हो रही है, लेकिन ये असल में एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका इससे हाई है, उसका इससे हाई है, उसका इससे हाई है। तो अगर आप सेकंड से नीचे आएंगे तो ये आपको एमिट करनी पड़ेगी कुछ स्पेक्ट्रल लाइन, और अगर थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में आएंगे तो इसके लिए ये एमिशन ऑफ लाइन कितनी होगी, इसके लिए भी एक फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी एमिशन ऐसी हो कि वो किसी भी ऑर्बिट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे लेमन सीरीज़। कौन सी सीरीज़? लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ क्या होती है? लेमन सीरीज़, आप किसी भी ऑर्बिट से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आना चाहते हैं, n=1 पे वापस आना चाहते हैं, 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 7 ऑर्बिट से 1 पे, किसी भी ऑर्बिट से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं तो ये लेमन सीरीज़ में ये चीज़ कवर होती है। और अगर आप किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आते हैं, मसलन ये देखें, इधर आप सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं, ये वाली, ये सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट से आप सेकंड ऑर्बिट में वापस आते हैं, बजाय इधर आने के सेकंड ऑर्बिट पे वापस आते हैं, तो इसके लिए फिर आप बाल्मर सीरीज़ अप्लाई करते हैं। लेमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ में ये होती है कि बाल्मर सीरीज़ जब आप सेकंड में आते हैं तो इसकी वजह से जो रेंज होती है वो विजिबल लाइट के को कवर करता है, जबकि लेमन सीरीज़ जो होती है वो हायर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनको कवर करता है। इसके अलावा फिर अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट को कवर करता है लेमन सीरीज़। अल्ट्रा वायलेट यहाँ आती है, और वायलेट से लेकर रेड तक मीन जो विजिबल रेंज है वो होता है बाल्मर में। और बाल्मर क्या होता है? बाल्मर सीरीज़ जब किसी भी ऑर्बिट से आप सेकंड ऑर्बिट में आते हैं, और अगर किसी भी ऑर्बिट से आप थर्ड ऑर्बिट में आते हैं, सेकंड की बजाय अब थर्ड ऑर्बिट में आते हैं, इस थर्ड ऑर्बिट में, तो इसके लिए जो इस्तेमाल होती है वो पाचन सीरीज़ होती है। और अगर आप किसी के लिए फोर्थ ऑर्बिट में वापस आते हैं तो इसके लिए आपको ब्रैकेट सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह फिर ब्रैकेट के बाद जो और सीरीज़ हैं वो भी आ जाती है। तो मीन, और ये ब्रैकेट सीरीज़, पाम्पा सीरीज़, और इसके बाद जो सीरीज़ है वो इंफ्रारेड्स को कवर करती हैं। तो ये 4 सीरीज़ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की: लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, और पाचन सीरीज़, और ब्रैकेट सीरीज़। और इसमें फ़र्क ये है कि लेमन आप अल्ट्रा वायलेट के लिए इस्तेमाल होती है और फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आना पड़ता है, और बाल्मर में आप किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आना पड़ता है और इससे विजिबल लाइट रेंज को कवर करता है। इसके अलावा थर्ड फोर्थ के लिए फिर पाचन और ब्रैकेट सीरीज़ होती है।